हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे के रीजन क्या है। मार्केट का अगर ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो किस साइड में मोमेंटम करेगी, इन सारी पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कल मार्केट में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट होती है, इस रेंज में होती है और अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाने के बाद अप साइड क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। डाउन साइड का हमारा कोई व्यू नहीं था क्योंकि डाउन साइड में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन मार्केट का ओपनिंग इसी एरिया में हुआ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इस एरिया में मार्केट का ओपनिंग हुआ और कल का ये लो क्रॉस नहीं कर पाया। अगर कल का लो इस तरह से क्रॉस करता तो हम यहाँ पर सेल करते, लेकिन यहाँ पर लगातार बाइंग का प्रेशर बना रहा और इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि बाइंग साइड का प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बनाया। इस रेंज को जैसे ही क्रॉस किया 34,400 को हमने यहाँ पर अपना पोजीशन लगाया और यहाँ पर लगभग हमने पोजीशन अपना बुक किया था जब ये कंसोलिडेट करने लगा था। तो इस एरिया पर लगभग 34,750 के आसपास में हमने अपना पोजीशन कट किया था, लेकिन यहाँ से फिर से 150-200 पॉइंट अप साइड में मूव किया। इस एरिया के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि 500 पॉइंट का मार्केट ने मूव किया और यहाँ पर क्लोजिंग दिया है अपर साइड में। यहाँ पर लगभग सारे रेजिस्टेंस जो थे, छोटे छोटे रेंज जहाँ पे क्रिएट होने का चांस था, उस सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अप साइड में क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर मार्केट का ओपनिंग अगर कल फ्लैट होती है 35,700 से लेकर 35,900 के बीच में होती है, सॉरी 34,900 से लेकर 34,700 के बीच में होती है, इस एरिया में होती है और अगर अप साइड क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। अप साइड मूवमेंटम करने के लिए मार्केट में बहुत ही अच्छा स्पेस है, लेकिन अगर डाउन साइड क्रॉस करती है तो हम पहले इस तरह से प्राइस सेक्शन बनने देंगे, तभी हम यहाँ पर सेल करेंगे। अब 34,700 के नीचे सेल करेंगे। नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है वो है 34,700 और फिर जो है नेक्स्ट वो है 34,400। तो यहाँ पर मार्केट को इजीली 300 पॉइंट का मूव करने का यहाँ पर स्पेस है। तो अगर डाउन साइड क्रॉस करती है इस तरह से प्राइस सेक्शन बना के फ्लैट ओपनिंग होगी तो इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके डाउन साइड मूव करती है 34,700 के नीचे सेल करेंगे और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पर 300 मार्केट इजीली मूव कर सकता है। लेकिन अप साइड क्रॉस करती है तो यहाँ पर अप साइड में भी मार्केट को इजीली मूव करने का बहुत ही अच्छा स्पेस है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपनिंग होती है 34,600 से लेकर 34,650 के बीच में, तो यहाँ से मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, इस तरह से ट्रेड कर सकता है क्योंकि अप साइड में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है और डाउन साइड में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो गैप डाउन में मार्केट में अच्छी मूव नहीं कर सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग होती है 35,000 के पास में, 35,000 के अपर में, यहाँ इस एरिया में यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग होती है थोड़ा सा गैप अप 100 से 150 पॉइंट, तो यहाँ से मार्केट अप साइड ईजिली मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस कर चुका होगा, तो मार्केट अप साइड में ईजी मूव कर सकता है। लेकिन अगर बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो तो मार्केट में प्राइस सेक्शन का वेट करे तभी ट्रेड करे या फिर ट्रेड को इग्नोर करे। जैसे आज गैप डाउन होने के बाद मार्केट में बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्राइस सेक्शन बनाया डब्लू पैटर्न और यहाँ से मार्केट 500 अप मूव किया। तो इस तरह से आप प्राइस एक्शन का वेट करें तभी ट्रेड करें। चलिए हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में निफ्टी का क्या कल निफ्टी में क्या मूवमेंट होने वाली है। तो चलिए आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट में। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट होती है और इस रेंज में होती है और अप साइड क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। यहाँ से मार्केट को 50 से 60 पॉइंट मूव करने का है, लेकिन डाउन साइड में कोई स्पेस नहीं था क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। लेकिन मार्केट का ओपनिंग इसी सपोर्ट एरिया के आसपास में हुआ और इस लो को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इस लो को क्रॉस करता तो हम यहाँ पर सेल कर सकते थे, लेकिन इतनी गैप डाउन के बाद हम मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट और भी डाउनफॉल हो। ऑलरेडी ये इतना डाउनफॉल हो चुका है, तो मार्केट में फिर से इस सपोर्ट एरिया के आसपास से मार्केट यहाँ पर मार्केट में बायर एक्टिव हो गए और मार्केट को बहुत ही अच्छा बाइंग साइड मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से बनाया। प्राइस एक्शन डब्लू पैटर्न बनाया और यहाँ से मार्केट इजीली अप साइड मूव किया लगभग 150 से 200 पॉइंट।
अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट होती है 15,770 से लेकर 15,690 के बीच में, ये 40-50 पॉइंट का रेंज है। अगर इस रेंज में ओपनिंग होती है और अप साइड क्रॉस करती है तो यहाँ पर 830 है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर मार्केट 50 से 60 पॉइंट मूव कर सकती है, लेकिन बाइंग साइड में यहाँ पर फिर से इस तरह से प्राइस सेक्शन बनाएगी और इस एरिया को अपर में हम बाइंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर इस तरह से ओपन होकर इसको क्रॉस करने के बाद फिर से इस तरह से प्राइस एक्शन बनाएगी, तब हम 830 के ऊपर बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी 60 पॉइंट का रेंज है, तो अगर आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं तो आपको प्रॉफिट तुरंत ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट रजिस्टेंस फेस करके डाउन भी आ सकती है, या फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना कर आप मूव कर सकती हैं। लेकिन डाउन साइड अगर क्रॉस करती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्पेस है, लगभग 70 से 80 पॉइंट का स्पेस है। जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है 15,600 है। तो यहाँ पर आपको 80 से 90 पॉइंट इजीली मार्केट मूव कर सकता है। तो डाउन साइड क्रॉस करती है तो यहाँ पर आपको 80 से 90 पॉइंट मिल सकती है, कब जब इस तरह से प्राइस एक्शन बनाने के बाद क्रॉस करे तब। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा गैप अप हो जाती है 50 से 60 पॉइंट, इस एरिया के ऊपर मार्केट का गैप अप हो जाती है तो मार्केट यहाँ से इजीली अप साइड मूव कर सकती है। इस तरह से हो सकता है प्राइस एक्शन बनाए, या फिर इस तरह से ही मूव कर जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आप खुलती है 830 के ऊपर तो यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाने के बाद आप मूव करें, या यहीं पर इस तरह से कंसोलिडेट करने के बाद इस तरह से अप साइड मूव करें। लेकिन अगर गैप डाउन होती है तो मार्केट फिर से जस्ट बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पर वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अप साइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस एरिया होगा और नीचे में सपोर्ट एरिया होगा। तो ये लगभग इस तरह से ऐसे यहाँ पर मूव कर सकती है। तो यहाँ पर मार्केट का कंसोलिडेशन का फेज होगा जब गैप डाउन होती है 50 से 60 पॉइंट। तो लेकिन अगर बड़ी गैप अप या बड़ी गैप डाउन हो तो वहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट कर रहे हैं, फिर ट्रेड करें या फिर ट्रेड का इग्नोर करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग स्टॉक। पहला स्टॉक है वो बजाज फिंसर है। आप यहाँ पर देखेंगे बजाज फिंसर में कि बहुत ही अच्छा मूव के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन का एरिया था। इस तरह से यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर बहुत ही अच्छा साइन, बुलिश साइन था, यहाँ पर क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट इस क्लोजिंग एरिया को पार नहीं कर पाया, नहीं तो यहाँ से भी बाइंग आ सकती थी। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पर दोबारा इस रेजिस्टेंस के बाद अच्छा बुलिश साइन में यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर कल है 12,180 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 100 पॉइंट का होगा, टारगेट 1:2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर टाइटन है। टाइटन भी बहुत यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस एरिया को पार करने के बाद इस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये बुलिश साइड में यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर कल ये 1750 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस मात्र 15 रुपये का होगा, 1735 का हमारा स्टॉप लॉस होगा 15 रुपये का, और टारगेट 1:2 होगा। नेक्स्ट स्टॉक है वो एशियन पेंट है। एशियन पेंट में आप देखेंगे कि इस तरह से रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर बाई हुआ, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर बाई हुआ, और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहाँ पर इस तरह से कंसोलिडेट किया और यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है अपर साइड में। यहाँ पर देखिए, तो अगर कल है 30,70 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 20 से 30 पॉइंट का होगा और टारगेट 1:2 होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।